लेट अस सी ए वेरी टिपिकल केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फॉर नीट एंट्रेंस बट फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। ये कंसेप्ट आप लोग सीख लो। मैं इस कंसेप्ट को कवर नहीं किया था बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर नीट पीपल। हाउएवर पूछे हो तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा कुछ कंसेप्ट। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक चार्ज है, यहाँ पर कोई एक चार्ज है। ये सारा चार्ज को आप कंसीडर करो। ये दोनों चार्ज कैसे हैं? ये दोनों चार्ज मान लो कि एक दूसरे से 2r डिस्टेंस में है। व्हाट आई एम टॉकिंग इज द थ्योरी बिहाइंड दिस केस। मान लो कि ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है r along the bisector somewhere here। सपोज आपने यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में कोई एक दूसरा चार्ज को रखा, से इट इज -q। ऑब्वियसली ये चार्ज के चलते, ये दोनों चार्ज के चलते इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके चलते भी आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन -q। ध्यान से देखो, बहुत सारा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करने वाला हूं जिसको मैं जनरल क्लास में नहीं बताया था, तो आप लोग इसको देख लो। अब ये जो -q कूलम वाला चार्ज है, इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है मालूम नहीं। ये फोर्स कुछ होगा और ये फोर्स भी तो कुछ होगा। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वही होगा फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो व्हेन यू सम अप दीज टू फोर्सेस, तो उनका एक्स कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, नेट फोर्स ऑन -q इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स को मैं F कहता हूं, ये फोर्स को मैं F कहता हूं, तो ये फोर्स का कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो F cos थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया F cos थीटा, ये वाला हो गया F cos थीटा। इट इज 2F cos थीटा। बढ़िया है। F क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स। अगर ये R है, ये X है, तो आप इसको कह सकते हो कि x² प्लस r² का रूट ओवर। तो F का वैल्यू डाला जाए, इट इज Q इंटू -q, सो इट इज kq² बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज x² प्लस r² इंटू cos थीटा। क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा x बाय दिस। देखो ये ट्रायंगल में ये हो गया बेस, क्योंकि थीटा लिए हैं, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सो इट इज x बाय x² प्लस r² का रूट ओवर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पर चीजें कुछ ऐसे आ रहा है, 2kq² x बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2। सो दिस इज व्हाट इज द फोर्स। ठीक, ये हो गया फोर्स, हमें समझ में आ गया। तो अब इसको लेके सारा खेल शुरू होगा। हो गया फोर्स का फॉर्मूला 2kq² x बाई x² प्लस r² टू द पावर 3/2। दूसरा, व्हेन x इज स्मॉल, मतलब x इज मच लेसर देन r, तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस r² इज रफली इक्वल टू r², क्योंकि x काफी छोटा है। सो x² प्लस r² टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू r² टू द पावर 3/2, r² टू द पावर 3/2, दैट इज सेम एज r³। तो ये जो फोर्स था क्या बन जाएगा? देखो फोर्स वाला फॉर्मूला 2kq² x बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2। तो नीचे का x² को तो हम इग्नोर कर दिए, नहीं, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल। व्हेन x इज वेरी स्मॉल इट बिकम्स kq² x बाय r³। इट इज kq² x बाय r³। So when x is small, you find that f is proportional to -x. f is proportional to -x. तो दो कंक्लूजन मिले।
ये जो चार्ज है Q, ये जो चार्ज Q है, ये Q है, ये माइनस Q है। सो इफ माइनस Q इज रिलीज्ड फ्रॉम ए स्मॉल डिस्टेंस x, the force on it is F proportional to and opposite to x। क्योंकि अगर हम इसको यहां से x लेते हैं तो फोर्स नीचे की तरफ हो रहा है, फोर्स इज अपोजिट टू x और प्रोपोर्शनल टू x आया, हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द मीन पोजीशन। तो therefore just a minute, therefore it executes SHM। लेकिन अगर x स्मॉल नहीं है तो, x स्मॉल नहीं है तो फोर्स क्या था, फोर्स तो बड़ा डरावना था देखने में, ऐसा कुछ था। क्या ये प्रोपोर्शनल टू x है? नहीं है। इन दैट केस इट विल ऑसिलेट बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट SHM। समझ में आया? However, if force is or if x is large, x is not small, x is large. However, if x is large, it oscillates, but motion is not SHM। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते थे? सर वो फोर्स 2kq² होगा। 2kq² होगा। हाँ, यू आर वेरी करेक्ट। मैं तो यहाँ पर 2 लिखा हूँ, यहाँ पे 2kq²। अच्छा, अगले पेज में नहीं लिखा हूँ, ये 2 छूट गया है, सॉरी। हाँ, तो ये हो गया। तो जब x छोटा होगा, कहने का मतलब ये है, ये चार्ज जो -q वाला था, इसको आसपास से कहीं छोड़ेंगे तो SHM करेगा, दूर से छोड़ेंगे तो मूव तो करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा, ऑसिलेट तो करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट खत्म नहीं होता है कहानी यहाँ पे, और थोड़ा आगे। अब हम देखना चाहेंगे कि अभी हम जो देखे, हमारा जो F का फॉर्मूला था, ये 2kq² x/x² + r² 3/2। F is 2kq² x/r² + x² 3/2 for any value of x। ये फॉर्मूला हमारे साथ था, ठीक है। चलो देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फोर्स इज मैक्सिमम। कब ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा? देखो तो अगर आप x को 0 कर दोगे, मतलब दोनों चार्ज की बीच में ले आओगे, ये जो -q चार्ज था ये q और q के बीच में ले आओगे, तो बीच से कितना दूर पे हुआ? x हो गया 0, यहाँ पे x यहाँ पे 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया। अगर आप इनफाइनाइट में ले लोगे, बहुत दूर में ले लोगे, तो ड्यू टू एनी फाइनाइट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द इंपैक्ट विल बी 0, द फोर्स विल बी 0। और वैसे भी x डिनोमिनेटर भी तो है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, x अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये क्वांटिटी बन जाएगा 0। मतलब यहाँ पे भी 0 है, काफी दूर पे भी 0 है, बीच में तो पक्का 0 नहीं है। हम देख रहे हैं, मतलब a से जाओ तो फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर से घटेगा घटेगा, 0 होगा, है ना। तो F इज मैक्सिमम when dF/dx is equal to 0। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x और इक्वेट करते हो 0 के साथ, तो x का वैल्यू मिलेगा r/√2। r क्या था? r was this distance। तो सेंटर से कुछ r/√2 डिस्टेंस में आप देखोगे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, x आएगा r/√2 डिस्टेंस में द फोर्स इज मैक्सिमम। फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हो कि इंटेंसिटी इज F/q, तो जहां पर फोर्स मैक्सिमम हो रहा होगा इस चार्ज के ऊपर, वहां पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। सो E इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू r/√2। ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी का वेरिएशन प्लॉट करना चाहूंगा विथ x, विथ डिस्टेंस,
तो अब मैं प्लॉट करना चाहता हूँ इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। ये है एक चार्ज, ये है दूसरा चार्ज, ये दोनों चार्ज बराबर होना जरूरी है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, मैं लेता हूँ इधर को, ये लाइन पे लेता हूँ इंटेंसिटी और ये लाइन पे लेता हूँ डिस्टेंस, दोनों का बीचों बीच है। तो मैं अगर देखूंगा कि इस पॉइंट में इंटेंसिटी 0 है क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, इसके लिए इंटेंसिटी इधर को होगा, इसके लिए इधर को होगा, क्योंकि व्यास के। और जैसे हम इधर जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाएंगे, मतलब वी आर गोइंग अवे, तो आप देखोगे कि दोनों चार्ज के चलते कुछ कुछ फोर्स आएंगे और रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो इंटेंसिटी यहाँ पे होगा। कैसे होगा इंटेंसिटी, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके ऐसे ऐसे इंटेंसिटी बनाने वाले हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ ऐसे होगा, इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होने वाला। अच्छा, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर वेरिएशन करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा 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 और बहुत दूर जाके 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अगर ये डिस्टेंस r है तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट r/√2। इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम हो गया, एट r/√2। यहाँ पे जो इंटेंसिटी था ये दोनों चार्ज के चलते था, ये चार्ज के चलते इंटेंसिटी ऐसे था इस डायरेक्शन में, ये चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे था। सोचो इधर इधर क्या होगा, ये चार्ज के चलते इंटेंसिटी ऐसे होगा और ये चार्ज के चलते इंटेंसिटी ऐसे होगा, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो ऐसे होगा। मतलब इधर जैसा इंटेंसिटी है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी इधर है। मतलब ये इंटेंसिटी को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये इंटेंसिटी को नेगेटिव लेंगे। कीपिंग दैट इन माइंड, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इस केस में इधर जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा वो ऐसे होगा, बड़ा मैक्सिमम हुआ, फिर घटा और 0 हो गया। मैक्सिमम कहां पर हो गया, अगेन इट इज डिस्टेंस r/2, जैसे यहां पर था r/√2 में, यहां पर भी r/√2 में इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ। दिस इज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज समझ में आया, मैं अगर पूछूंगा छोटे छोटे केसेस, सपोज हम कहेंगे यहां पर एक Q चार्ज है, यहां पर एक Q चार्ज है, और चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस को a कहो, ये a है, ये a है, तो कितना दूर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, EP is maximum when x is equal to a/√2। समझ में आ गया? ध्यान रखना है कि दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए, Q एंड Q। सपोज मैं केस बदल देता हूं, यहां पर एक चार्ज रिंग है, इट्स ए रिंग, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। हर जगह रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी एक्सिस में कितना दूर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस है, हर एक चार्ज के लिए यू विल गेट ए करेस्पॉन्डिंग अपोजिट चार्ज। ये दोनों चार्ज के लिए जितना दूर पे मैक्सिमम होगा, ये दोनों चार्ज के लिए भी उतनी ही दूर पे मैक्सिमम होगा। सबका मैक्सिमम पॉइंट सेम पॉइंट में आ रहा है। तो अगर हम कहेंगे कि रिंग का रेडियस r है, तो यहाँ पर हम कहेंगे P पॉइंट में E मैक्सिमम होगा when x is equal to r/√2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा केस को और बदलते हैं। सपोजिंग, अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्क्वायर है, दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का चारों खाने पे, चारों कर्नर पे चार्जेस है, Q Q Q Q, हर जगह Q है, और मान लो कि ये डिस्टेंस L है, साइड लेंथ L है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर
at what distance from center along axis of square, along axis of square the intensity is maximum. सोचो अगर इन दोनों के लिए देखते तो यहां पर कहीं मैक्सिमम होता, बट अलोंग द एक्सिस पूछ रहा है। एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ऐसा है। तो यहां से और यहां से ऐसा तो हमें नहीं बताया गया, हमें बताया गया था कि सेम प्लेन में। नहीं, अब ये पॉइंट लेके सेम प्लेन में तो नहीं बन रहा। अब ऐसे सोचो, इन दोनों के लिए जहां पर मैक्सिमम होगा इन दोनों के लिए भी वहीं पर मैक्सिमम होगा अलोंग द एक्सिस। इन दोनों के लिए कहां पर मैक्सिमम होगा? दैट इज दिस डिस्टेंस बाय √2। ये पूरा डिस्टेंस होता है √2l, ये l है, ये l है, ये √2l, ये √2l का आधा मतलब l/√2। तो फॉर दिस टू चार्जेस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या डिस्टेंस में? सॉरी, क्या हो गया इसको? जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक है, तो ये l/√2 था, कुछ गड़बड़ा गया, मिट गया ये, चलो ठीक है लिख देता हूँ। ये l/√2 है। तो ये दोनों चार्ज के लिए यहां से कितना दूर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा? l/√2/√2, तो l/2। तो इसके लिए इन दोनों के लिए यहां से l/2 डिस्टेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इन दोनों के लिए भी l/2 डिस्टेंस में मैक्सिमम होगा। तो आंसर हो गया l/√2/√2 दैट इज l/2। सो l/2 डिस्टेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्या ये सारा दावपेच रिलेटेड दावपेच आपको समझ में आ गया? यस सर। यस। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपके लिए बना दिया। अभी आप दूसरा डाउट पूछ सकते हो। ओके।